हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा और आज हम इस क्लास में सेकेंड ईयर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, बीएड सेकेंड ईयर के। और ये सिलेबस कहाँ का है तो बिहार यूनिवर्सिटी BREBU मुजफ्फरपुर का सिलेबस है। लगभग सभी बिहार में सभी यूनिवर्सिटी का एक जैसा ही सिलेबस होता है और बिहार में 14 यूनिवर्सिटी है, एक संस्कृत का है और बाकी जो 13 है सभी का लगभग क्या होता है, सेम ही सिलेबस होता है। तो इस क्लास में हम बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस को आज समझेंगे, वो भी बिल्कुल एकदम आसान भाषा में। और सेशन है 24 से 26। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सेकेंड ईयर को सिलेबस को और इसको समझते हैं। तो ये हमारा है सेकेंड ईयर के सिलेबस है। तो इसमें क्या होता है, कोर्स बी होता है, उसके बाद कोर्स 8 है, कोर्स 9 है और कोर्स 10 है और कोर्स 11 है और उसके बाद कोर्स है EPC 4 है और उसके बाद कोर्स 7A है जो कि स्कूल इंटर्नशिप है। तो इसमें टोटल कितना एग्जाम हो जाए, कितना पेपर हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 पेपर हो गए। इसमें टोटल कितने पेपर हो गए, 7 पेपर हो गए। और ये भी एग्जाम होता है 650 का। जैसे कि फर्स्ट ईयर में 650 का हुआ था, वैसे ही सेकेंड पेपर में भी 650 नंबर का ही एग्जाम होता है। तो शुरू करते हैं 7B से। 7B में क्या है, पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2। पार्ट 2 यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि कोर्स 7A का एग्ज़ाम आप लोगों का हो चुका है फर्स्ट ईयर में ही। तो वो क्या हुआ था, आप लोगों का यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट में एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन सेकेंड ईयर में सबसे पहला पेपर आप लोगों का यही होगा, पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2। जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया या फिर हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसी वही पढ़ना है, पर उससे अलग पढ़ना है। तो ये कितने नंबर का होगा आपका, ये 40 नंबर का होगा और 10 नंबर का हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल, जिसमें असाइनमेंट कॉपी जमा करना पड़ेगा आप लोगों को कॉलेज में। और 40 नंबर का एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी में हो, यूनिवर्सिटी लेगा। और दूसरा कोर्स क्या है, कोर्स 8 है, नॉलेज एंड करिकुलम। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी यूनिवर्सिटी लेगा आपका एग्जाम, जैसे कि उसमें हुआ था। ये 80 नंबर का है, उसमें क्या हुआ था, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 पार्ट 1 में हुआ था 80 नंबर का और 20 नंबर का असाइनमेंट कॉपी दिया था और दिए होंगे आप लोग कॉलेज में और प्रैक्टिकल हुआ होगा। तो सेम वैसे ही कोर्स 8 में नॉलेज एंड करिकुलम में होगा, 80 नंबर का एग्जाम आपका क्या होगा, यूनिवर्सिटी लेगा और 20 नंबर में आपको असाइनमेंट देना होगा और प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आप लोगों को कॉलेज से ही नंबर मिलेगा। और कोर्स 9 क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें भी 80 नंबर का एग्जाम होगा जो कि यूनिवर्सिटी लेगा और 20 नंबर में आपको असाइनमेंट का कॉपी देना होगा और प्रैक्टिकल होगा। तो ये दोनों कितने कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। कोर्स 10 है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ये क्या है, 40 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें क्या है, समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना है। तो 40 नंबर का एग्जाम लेगा यूनिवर्सिटी और 10 नंबर का असाइनमेंट कॉपी देना पड़ेगा और ये कॉलेज में ही होगा। उसके बाद क्या है, कोर्स 11 ऑप्शनल कोर्स। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से पूरे बिहार में 2 ही सब्जेक्ट कॉलेज से दिया जाता है आपको चूज करने के लिए। पहला तो हो गया हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और दूसरा हो गया गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। और फिर कोर्स 11 में उसी से आपका उसका अलग से सिलेबस आपको दिया जाएगा कॉलेज से और फिर उसी का एग्जाम होगा। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा, ये भी 40 नंबर का होगा, ये भी कॉलेज यूनिवर्सिटी ही आपका एग्जाम लेगा और 10 नंबर में असाइनमेंट का कॉपी देना पड़ेगा जो कि कॉलेज में देना पड़ेगा। उसके बाद कोर्स है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ EPC 4। तो ये हो जाएगा आपका कॉलेज में ही होगा। तो ये इसका हो जाएगा प्रैक्टिकल और असाइनमेंट का कॉपी देना होगा। ये टोटल 50 नंबर का एग्जाम आप लोगों को कॉलेज ही लेगा। और स्कूल इंटर्नशिप, इसमें क्या होता है, स्कूल इंटर्नशिप में हो जाता है कि जो लेसन प्लान होता है, इसके लिए क्या होता है, इसको चेक करने के लिए यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल आते हैं जो कि आपका लेसन प्लान और स्कूल इंटर्नशिप का मार्क्स आपको मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, EPC 4 का 40 नंबर का हो जाएगा और ये 10 नंबर का, तो ये भी यूनिवर्सिटी ही लेता है। तो इसमें कुल यूनिवर्सिटी कितने एग्जाम लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 लेता है यूनिवर्सिटी। इसमें टोटल 5 एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी लेगा। तो टोटल यूनिवर्सिटी कितने एग्जाम लेते हैं आप लोगों का, तो 80 80 160 हो गया, 80 80 160 और 40 और 40 और 40 कितना हो गया, 120। तो 280 नंबर का एग्जाम आपका क्या होगा, 280 नंबर का एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी लेगा। 280 नंबर का यूनिवर्सिटी लेगा और इधर कितना नंबर बच गया, तो इधर बच गया 40 और ये क्या हो गया, 10 50 हो गया। और इधर 10 10 20 20 20 40 20 कितना हो गया, 60 और 10 70 और ये 250। ये कितना हो गया,
370। तो 370 नंबर आप लोगों को इसमें कॉलेज से मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांस रहता है, क्योंकि 280 नंबर का ही मात्र आप लोगों का क्या होगा, यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम होगा, और बाकी के जो 370 नंबर का एग्ज़ाम होगा वो कहाँ से होगा, कॉलेज से होगा। तो इसमें आपको अच्छे खासे नंबर मिलने के चांस होते हैं, क्योंकि इसमें कॉलेज से ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा पूरा सिलेबस। और साथ में आप लोगों को ये भी बता दूं कि पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट से आप लोगों का 3 यूनिट होगा, जिसमें आप लोगों को यूनिवर्सिटी से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 1 क्वेश्चन का आपको सवाल का जवाब देना है। उसके बाद कोर्स 8 है, नॉलेज एंड करिकुलम असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें से ठीक फर्स्ट ईयर की तरह ही आपको 16 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन देना है, और इसमें कितने होंगे, 5 यूनिट होंगे। और इसके बाद क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, तो उसमें भी सेम होगा जैसे इसका हुआ, 3 यूनिट इसका रहेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो कैसा लगा क्लास, आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। लगभग आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा जो सेकेंड ईयर में क्या है इसका सिलेबस। तो यहाँ पे स्कूल इंटर्नशिप और ईपीसी के लिए क्या होता है, और लेसन प्लान चेक करने के लिए, इसको चेक करने के लिए यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल आते हैं। लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ईपीसी की कॉपी लिखने के लिए भी आप लोगों को इसी चैनल से हेल्प मिल जाएगा। तो बाकी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा सिलेबस क्या है, नहीं है। तो इसी तरह दीपा एकेडमी से जुड़े रहिए, और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।